दुनिया में हर चीज़ का दान दिया जा सकता है। क्या कहा मैंने? दुनिया में हर चीज़ का आदान प्रदान किया जा सकता है, केवल सत्य का और अनुभव का नहीं। क्या कहा मैंने? मैं तुम्हें सत्य दे नहीं सकता, तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सत्य बता तो सकता हूँ, लेकिन उस सत्य को तुम मेरे बताने मात्र से रख लोगे अपनी जेब में और सत्यवादी हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हर आदमी के लिए, और हर आदमी के लिए, चाहे वो तीर्थंकर के कुल में ही क्यों ना जन्मा हो, उसे भी उतनी ही मेहनत, उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा जितना उसके बाप ने किया था। दुनिया में क्या होता है भद्रसेन जी? सारी दुनिया में बाप मेहनत करता है, मजे बेटे लेता है। नहीं समझ में? ये संसार का स्वरूप है। राजनीति, लोग कहते हैं राजनीति में परिवारवाद है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कांग्रेस पे क्या आरोप लगाते हैं? कांग्रेस में परिवारवाद है, गांधी परिवार। मैं कहता हूँ परिवारवाद कहाँ नहीं है, पहले ही बताओ। आप एक जगह बताओ जहाँ परिवारवाद ना हो। अरे परिवारवाद का ही नाम दुनिया है। पूछो कैसे? गांधी परिवार में जवाहरलाल नेहरू ने मेहनत करी थी भाई, वो 14 साल जेल में रहे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई, इसमें क्या आश्चर्य है? और इंदिरा गांधी ने गोली खाई थी, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन गया, इसमें क्या आश्चर्य है? और उसका पति मर गया और उसकी पत्नी अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो उसमें क्या आश्चर्य है? और अब ये लोग लगे और इनका बेटा बने, इसमें क्या आश्चर्य है? क्यों सब बीजेपी में? ऐसा नहीं, बीजेपी में कौन सा कम है? अब उनके यहाँ जिसको मौका ही नहीं मिला, उनके बाप ने कुछ किया ही नहीं था, तो वहाँ परिवारवाद चलता कैसे? और अब जिनके बापों ने किया है तो वहाँ परिवारवाद चालू हो गया। अब अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष बना, बैठा है कि नहीं बैठा? उतने बड़े उसमें घुसा दिया कि नहीं? जबकि उसका क्या लेना देना वहाँ। अभी उसका क्या नाम उसका, तुम्हारा रक्षा मंत्री है राजनाथ, इसका लड़का विधायक है, सबके लड़के विधायक है, सबके भी उठाओ। कौन सा नेता है जो विधायक नहीं है, नेता नहीं है, मंत्री नहीं है? जयनुराग ठाकुर इसका बाप, ये सब के सब क्यों? तो अभी सब परिवारवाद कहोगे कि नहीं कहोगे? लालू तो भाई मेरा कहना मतलब इसमें आश्चर्य क्या है? उसके तुम्हारा बेटे को तुमने अपने व्यापार में बैठा दिया कि नहीं? हाँ वही कह रहा था मैं, आपके बाप ने व्यापार खड़ा किया तो उसको संभालेगा कौन? पड़ोसी के आपका बेटा। तो भाई तुमने ये वाला व्यापार इकट्ठा किया, उसके बाप ने राजनीति का व्यापार किया, तो इसमें क्या आश्चर्य है? तुम परिवारवाद से चिढ़ते क्यों? परिवारवाद कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता। अरे जिसका बाप मेहनत करेगा उसकी औलाद मजे करेगी, स्वरूप है। अब तुम्हारे बाप ने नहीं करा तो हम क्या करें? नहीं समझ में आया? तुम्हें चिढ़ होती है तो फिर हम क्या करें? भाई परिवारवाद से मत चिढ़ो। जिस आदमी को वोट दो बस ये सोचो कि वो उस लायक है कि नहीं। वो किसका बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई लालू का बेटा इसलिए वोट मत दो, ये गलत बात है। अगर वो उस लायक है, तुम्हें उसमें कुछ क्वालिटी दिखती है तो दो, और नहीं दिखती तो मत दो। इसलिए खेल तो गुणों का है। तीर्थंकर का बेटा, नहीं समझ में आया? भरत जी हैं तो कोई तीर्थंकर के बेटे उनको मुफ्त में मिल गया? अरे उनने भी अपनी मेहनत करी। अब भरत जी का मोक्ष बहुत अच्छा है, अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया। तो उसमें क्या है? मोक्ष तो अंतर्मुहूर्त में ही होता है, जितनों को भी हुआ। लेकिन अब किसी ने हजारों वर्ष लगा दिए अंतर्मुहूर्त लगाने में, तो हम क्या करें? नहीं समझ में आया? तो गजब का स्वरूप है। नहीं समझ में आया? समाधि मरण करने के लिए अंदर की तैयारी चाहिए, बाहर की नहीं। जिसकी अंदर की रात दिन डॉक्टर साहब स्वाध्याय चिंतन मनन घोलन में लगे रहे तो समाधि मरण का चुटकियों में हो गया। और जो क्रिया कांड में उलझे रहते हैं और समाधि करते रहते हैं, उनका कुमरण हो जाता है, समाधि मरण नहीं होता। क्योंकि देह की क्रिया का संभालने वाला समाधि मरण करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो आत्मा को संभालेगा, जो तत्व विचार आदि में संलग्न रहेगा, वो गारंटी से समाधि मरण करेगा। जैसे भरत जी ने एंड मूवमेंट पे केवल ज्ञान लिया ना, एंड मूवमेंट पे है। एंड मूवमेंट समझते हो नहीं है?
अंतर मुहूर्त पहले घर छोड़ा और बस केवल ज्ञान हो गया। डॉक्टर साहब ने भी एन मूवमेंट पे खेल कर दिया। नहीं हो गया। भरत जी जैसे थे बिल्कुल दादा, समझ में आया, बिल्कुल जिए पूरे राजा की जिंदगी और राजे की जिंदगी चले गए। इतना सा किसी से सेवा नहीं करवाई। कल मैं ना एक दिन भी वे बिना बोले बिना डले नहीं रहे। बोलो, सोचो बात। अब क्या कहोगे? मैं कह रहा हूँ ना, तो मंदिर की साधना करके तो देखो, तुम साधना का प्रदर्शन करते हो, तुम सहज जिंदगी नहीं जीते, तुम जरा से व्रत नियम लेते नहीं कि तुरंत दिखावटी हो जाते। सारी दुनिया को मेरे व्रत नियम पता चल जाए और अंदर की साधना जीरो रहती है।